परमेश्वर के वचन पर अमल करें। मेरे एक अन्य प्रचारक मित्र ने अपनी एक सभा में कहा कि वह एक कलीसिया में शाम के समय पहले ही पहुंच गया और प्रार्थना कर रहा था, जब एक व्यक्ति उसके पास आया और उससे हाथ मिलाए और बोला, क्या आप जानते हैं? अर्थात प्रचारक ने उत्तर दिया, नहीं, क्या? यह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, मानो उसे इस बात पर घमंड था, मैं 19 वर्षों से पवित्र आत्मा को खोज रहा हूँ। सुसमाचार प्रचारक ने कहा, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यीशु ने कहा है, जो ढूंढेंगे सो पाएंगे। मत्ती 7:7। यदि आप खोज रहे होते तो आपको अब तक मिल गया होता। आप मात्र वेदी के आसपास घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई लोग वेदी के इर्द गिर्द मात्र मंडरा रहे हैं। अब समय है कि वेदी के आसपास मंडराना छोड़कर परमेश्वर के वचन पर अमल करने लगे। विश्वास परमेश्वर के वचन पर अमल करना है। विश्वास कार्य है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। विश्वास परमेश्वर के वचन के साथ सहयोग करना। मैं एक कलीसिया में था जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके शरीर का निचला भाग जल गया था और वह चलने में असमर्थ था। वह जमीन पर अपने पांव घिसकर चलता था। हम चंगाई की सभा ले रहे थे और पवित्र आत्मा के वरदान के माध्यम से प्रभु ने मुझे बताया कि उस हर एक व्यक्ति को जिसके कमर से नीचे शरीर में कोई समस्या है, चंगाई की कतार में आगे बुलाए जाए। 12 लोग आगे आए। यह व्यक्ति जो जल गया था उस कतार में सबसे पहले खड़ा था। सब लोगों के आगे आने तक मैं रुका रहा और फिर मैंने उन्हें बताया कि परमेश्वर क्या चाहता है कि वे करें। मैं इस व्यक्ति के पास आया और मैंने उससे पूछा, क्या आप दौड़ सकते हो? वह इतना आश्चर्यचकित हो गया और वह बोला, नहीं, मैं तो चल भी नहीं सकता। दौड़ने की बात तो दूर रही। फिर मैंने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा है कि आप दौड़ना शुरू करें। इस व्यक्ति ने एक पल भी नहीं सोचा, वह पलटा और जितनी तेजी से हो सके चलता चला गया। तीसरी बार जब वह लौट आया तब पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आया और मैं मंच से नीचे कूद पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ उस इमारत के चक्कर लगाते हुए दौड़ने लगा। जब हम आगे आए तब वह चल रहा था, पांव घसीटकर नहीं परंतु सामान्य रूप से। वह पूरी रीति से चंगा हो गया था। यदि मैं उसे वचन पर अमल नहीं करवाता और पवित्र आत्मा के साथ सहयोग देने नहीं लगाता तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाता। विश्वास परमेश्वर के वचन पर चलना है। जो कुछ वह अपने वचन में करने के लिए कहता है या पवित्र आत्मा के द्वारा वह जो कुछ हमें करने के लिए कह सकता है उसे करना। आपको यह बताने के लिए कि यह कितना बड़ा आश्चर्य कर्म था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति की चंगाई के फलस्वरूप क्या हुआ। अगली सभा में 2 सज्जन थे जो उद्धार पाने के लिए निमंत्रण सुनकर आगे आए। दोनों के बाल सफेद हो चुके थे और ऐसा लगता था कि वे जुड़वा भाई हैं। मुझे बाद में पता चला कि वे भाई थे और एक की उम्र 74 वर्ष की और दूसरे की 72। कलीसिया के एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वे उस रात उस कलीसिया में क्यों आए थे। इस बात की गवाही सुनने में मुझे मजा आएगा। पिछली रात जिस जले हुए व्यक्ति ने चंगाई पाई थी उसके वे निकट पड़ोसी थे। इन भाइयों ने उस व्यक्ति को अपने आंगन में काम करते हुए देखा था। उन्हें ऐसा लगा कि वह रेंगते हुए अपने आंगन में आया था, परंतु कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि वह सीधा खड़ा हो गया और अपने घर में चलकर गया। वे देखने के लिए गए कि क्या हुआ। उसने अपनी चंगाई के विषय में उन्हें बताया और यह बताया कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया था। वे दोनों सभा में आए
और उन्होंने उद्धार पाया, और उनमें से एक सज्जन पवित्र आत्मा से भर गया। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ ने उन लोगों को उद्धार करता और चंगाई करता यीशु की सच्चाई का यकीन दिलाया था। इस व्यक्ति के अलावा जो जल गया था, जिसने चंगाई पाई थी, उस कतार में और 11 लोग थे। एक के बाद एक वे दौड़ते चले गए और चंगे हो गए। जब हम आखिरी स्त्री के पास आए तो मैंने कहा, बहन, क्या आप दौड़ने के लिए तैयार है? भाई हेगे, उसने कहा, मैं नहीं दौड़ सकती। ये बाकी लोग भी दौड़ नहीं सकते थे, परंतु वे दौड़ने लगे। मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं दौड़ नहीं सकती, उसने कहा। मैंने कहा, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि मुझे आपको वही बताना है जो प्रभु ने मुझसे कहा। इसलिए वह मुड़ गई और उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। मैंने कहा, बहन, फिर पलट कर आओ। वह पलट गई। मैं बोलता रहा, आप वह करना नहीं चाहती थी। प्रभु की ओर से आए हुए निर्देशों से आप क्रोधित हुई और जो कुछ उसने कहा था उसके विरोध में आपका मन विद्रोह कर रहा था। क्या यह सच है? उसने उत्तर दिया, अवश्य। आप जाकर बैठ जाइए। मैंने कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। परमेश्वर उन लोगों की मदद नहीं कर सकता जो उसके साथ सहयोग नहीं करते, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इस सच्चाई को समझ लें। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को वास्तविकता या निश्चय प्रदान करना है। विश्वास अंततः उन बातों को वास्तविकता में लाएगा जिनकी आपने आशा की है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप कार्य करेंगे। वर्षों पहले मेरी सेवकाई के संबंध में एक दर्शन में परमेश्वर ने मुझे विश्वास की एक उत्तम परिभाषा दी। उसने मुझे एक विशिष्ट परिस्थिति के विषय में बताया कि यदि मैं उसके वचन पर विश्वास करता तो जो कुछ उसने मुझे करने के लिए कहा था उस पर मैं अमल करता। तुरंत मैं समझ गया कि जो कुछ उसने मुझे करने के लिए कहा था उस पर अमल न करके मैंने संदेह किया था। इसलिए विश्वास की सर्वोत्तम परिभाषा है, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप कार्य करेंगे। यह परमेश्वर के वचन से भी संबंधित है। यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम ऐसा बर्ताव करते हैं मानो यह सच हो। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को निश्चय प्रदान करना है। मेरी सेवकाई के उस पहले भाग में यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे जो कुछ कहा था उस पर मैंने अमल नहीं किया था, इसलिए मेरी सेवकाई में कोई वास्तविकता नहीं थी। जो कुछ यीशु ने कहा उस पर मैंने अमल किया और मेरे विश्वास को वास्तविकता प्राप्त हुई। चंगाई के लिए अपने विश्वास पर अमल करें। लोग अपने शरीरों के लिए चंगाई पाना चाहते हैं और मैं उन्हें बता सकता हूँ कि हमें वह कैसे पाना है। लोग कैसे चंगा होते हैं, इसका उत्तर हम प्रे काम 14 में पाते हैं। मरकुस 11 का 23-8 लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। 10 और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। पौलुस ने देखा कि इस दुर्बल व्यक्ति के पास चंगाई पाने के लिए विश्वास था, फिर भी वह व्यक्ति वहां पर बैठा था और फिर उसने अपने विश्वास पर अमल किया। वास्तविकता यह है कि हर एक विश्वासी के पास चंगाई पाने के लिए विश्वास है। किसी ने कहा, यदि बीमार लोगों के पास विश्वास है तो वे चंगे होंगे। नहीं, यह गलत है, क्योंकि बाइबल में आप कहीं यह नहीं पाते जहां यह लिखा है, यदि आपके पास विश्वास है तो आप चंगे होंगे।
फिर जिस क्षण आप उस विश्वास पर चलना आरंभ करते हैं जो आपके पास है, उस क्षण वह विश्वास कार्य करने लगेगा और आप चंगे होंगे। हाँ, शैतान हर कदम पर आपसे लड़ेगा, परंतु यदि आप विश्वास पर चलते रहेंगे तो चंगे होंगे। पवित्र आत्मा पाने के लिए अपने विश्वास पर अमल करें। यही सिद्धांत पवित्र आत्मा पाने के विषय में भी सच है। उदाहरण के लिए, पिंतेकुस्त के दिन के बाद लोगों को हमेशा पूछा जाता था, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? प्रे काम 19:2। मान लीजिए कि कोई मुझसे मेरी बाइबल मांगता है और मैंने कहा, यह रही। मैं उसकी ओर बाइबल धरे खड़ा हूँ और वह भूमि पर गिरता है और रोता और कहता है, प्लीज भाई हेगन, प्लीज यह बाइबल मुझको दो। लोग सोचेंगे कि वह पागल है। वे सोचेंगे कि उसने क्यों हाथ बढ़ाकर उसे नहीं लिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आत्मिक बातें उतनी ही सच हैं जितनी की भौतिक वस्तुएं। परमेश्वर आपको एक भेंट देता है, पवित्र आत्मा। आपको यह प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, हे परमेश्वर मुझ पर कृपा कीजिए। आप जानते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। नहीं, यहाँ पर कार्य और विश्वास दोनों का संयोग है। परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा का वरदान यह रहा। यदि आपने नया जन्म पाया है तो आप अभी इस वरदान को पा सकते हैं। आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप अभी पवित्र आत्मा पाने के लिए तैयार हैं। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। रोमियो 10:17। आपने परमेश्वर का वचन सुना है। आपने जो वचन सुना उस पर चलना विश्वास है। आपको वचन पर चलना होगा, इसलिए तैयार हो जाइए और अभी उसे अमल में लाइए।